जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। कल हमने इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ा। कल हमने अक्षांशीय और देशांतरी बिंदु की बात की, यानी भारत के अक्षांशीय और देशांतरी बिंदु में दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु के बारे में बात किया। हमने कल भारत के एरिया के बारे में बात की, पॉपुलेशन के बारे में, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और भारत की मकर रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन की बात की, जीएमटी की, ग्रीनविच लाइन, विश्व की मानक समय रेखा के बारे में पढ़ा। आज उसी के आगे भारत कितने टाइप्स की बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अगर बात करें भारत की बाउंड्रीज के बारे में तो भारत 2 टाइप्स की बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है। कितनी? 2 टाइप्स की बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है। पहली है हमारी स्थलखंड लैंड बाउंड्री, दूसरी है तटीय खंड कोस्टल बाउंड्री। भारत 2 तरह की सीमा का निर्माण करता है। भारत कितनी तरह की? 2 तरह की सीमा का निर्माण करता है। अगर पहली बात करें तो स्थलखंड और दूसरी तटीय सीमा। स्थलखंड हमारा, अगर लैंड बाउंड्री की बात करें तो ये आधे गुजरात से ऊपर वाला एरिया और पश्चिम बंगाल के ऊपर वाले एरिया तक हमारा लैंड बाउंड्री है। अगर वहीं कोस्टल बाउंड्री की बात करें, तो आधे गुजरात से नीचे वाला एरिया यानी केरल की तरफ बढ़ते हुए और पश्चिम बंगाल से नीचे वाला एरिया केरल तक बढ़ते हुए, यानी ये हमारा तटीय खंड है। क्या है? कोस्टल बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है। गुजरात से जम्मू कश्मीर की ओर ऊपर वाला और इधर पश्चिम बंगाल से ऊपर वाला एरिया हमारा लैंड बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है। वहीं पर अगर बात करें कोस्टल बाउंड्री की तो गुजरात से, मिड गुजरात से नीचे वाला एरिया और मिड पश्चिम बंगाल से नीचे वाले एरिया से हमारा कोस्टल बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है। अगर वहीं वाटर बाउंड्री की अगर बात करें तो वाटर बाउंड्री लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार वाले एरिया में हमारा वाटर बाउंड्री का फॉर्मेशन बनता है। स्थलखंड लैंड बाउंड्री मिड गुजरात से ऊपर वाला एरिया और मिड पश्चिम बंगाल से ऊपर वाला एरिया हमारा लैंड बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है। गुजरात से नीचे केरल की तरफ और पश्चिम बंगाल से नीचे केरल की तरफ आते हुए ये हमारा कोस्टल बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है। अगर वहीं वाटर बाउंड्री की बात करें तो वाटर बाउंड्री हमारा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार वाले एरिया में हमारी वाटर बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है। अगर लैंड बाउंड्री की लेंथ की बात करें, स्थलखंड की लंबाई की बात करें तो स्थलखंड की लेंथ कितनी है? 15,200 किलोमीटर। लैंड बाउंड्री की लेंथ 15,200 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर कोस्टल बाउंड्री की लेंथ की बात करें तो 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगर भारत की संपूर्ण वाटर बाउंड्री की अगर लेंथ की बात करें तो 7516.5 किलोमीटर। भारत की संपूर्ण वाटर बाउंड्री की अगर बात करें उसकी लेंथ कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। क्योंकि तटीय सीमा में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार वाला एरिया जोड़ दिया जाए तब जाकर हमारी जलीय सीमा का फॉर्मेशन होता है। किसका? वाटर बाउंड्री का निर्माण होता है। तटीय सीमा में, तटीय सीमा कौन सी है हमारी? ये गुजरात से नीचे और ये पश्चिम बंगाल से नीचे वाला एरिया हमारा तटीय सीमा का फॉर्मेशन करता है। वाटर बाउंड्री
की अगर बात करें कि वाटर बाउंड्री का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो संपूर्ण अगर वाटर बाउंड्री की बात करें तब तो तटीय सीमा में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार वाला एरिया जोड़ दिया जाए तब जाकर हमारी वाटर बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है, यानी जलीय सीमा बनती है। अगर जलीय सीमा की हो, जलीय सीमा की अगर लेंथ की बात करें तो हमारी कितनी है 7516.5 किलोमीटर। कितनी है 7516.5 किलोमीटर। यानी भारत दो तरह की बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है, स्थल खंड लैंड बाउंड्री, तटीय खंड कोस्टल बाउंड्री। उसी में हमारा कोस्टल बाउंड्री में ही हमारा तटीय वाटर बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है। तो भारत दो तरह की सीमा का फॉर्मेशन करता है, लैंड बाउंड्री और दूसरी कोस्टल बाउंड्री। हमने लेंथ की भी बात कर ली, लैंड बाउंड्री की लेंथ है 15,200 किलोमीटर, वहीं कोस्टल बाउंड्री की लेंथ है 6100 किलोमीटर और संपूर्ण जलीय सीमा की लेंथ हमारी 7516.5 किलोमीटर देखने को मिलती है। अगर अब बात करें लैंड बाउंड्री की, यानी स्थल खंड की, भारत के साथ कितने देश लैंड बाउंड्री का फॉर्मेशन करते हैं, उसकी अगर चर्चा करें तो स्थलीय सीमा लैंड बाउंड्री भारत के साथ 7 कंट्रीज लैंड बाउंड्री का फॉर्मेशन करते हैं। कितनी 7 कंट्रीज, भारत के साथ 7 कंट्रीज लैंड बाउंड्री का फॉर्मेशन करती हैं। नॉर्मली हम 7 कंट्रीज यानी 7 देश लर्न नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए एक ट्रिक है 55 MBA। क्या है 55 MBA, यानी स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ बनती है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ बनती है। वो देश कौन कौन से हैं 55 MBA। इसकी ट्रिक क्या है 55 MBA। अगर 55 MBA में बात करें तो बा से हमारा बांग्लादेश आ जाएगा, बा से क्या आएगा बांग्लादेश। वहीं चा से चीन, क्या आएगा चा से चीन यानी चाइना, और पा से पाकिस्तान, वही पीके पाकिस्तान हमारा, हम उसके बाप लगते हैं। अगर वहीं न से नेपाल की बात करें, ना से कौन सा देश आएगा हमारा नेपाल, और एम से म्यांमार, एम से कौन सा आएगा म्यांमार। बा से भूटान, बा से कौन आएगा भूटान, और सबसे लास्ट में हमारा कौन आएगा आ से अफगानिस्तान। यानी भारत की स्थलीय सीमा 7 कंट्री को टच करती है। कितनी 7 कंट्री को टच करती है। उन 7 कंट्री की अगर बात करें तो कौन कौन है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। कितने हैं 7 हैं। कितनी कंट्रीज आती हैं हमारी 7 कंट्रीज आती हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। यानी स्थलीय खंड लैंड बाउंड्री हमारी 7 कंट्री को टच करती है। कितनी 7 कंट्री को, 7 देशों को छूती है। उसमें से हमारी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अगर वही बात करें बांग्लादेश की, अगर वही बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री का फॉर्मेशन करते हैं। अगर उनमें बात करें, अच्छा ये बताओ बांग्लादेश आजाद कब हुआ, किसने कराया? अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश हमारा 1971 में आजाद हुआ। कब आजाद हुआ 1971 में। बांग्लादेश हमारा 1971 में आजाद हुआ। आजाद कराने वाला कौन था? इंडिया था। कौन था? बांग्लादेश को पाकिस्तान से बचाने के लिए इंडिया ने 1971 में आजाद कराया। और क्या बोला? आ मित्र बगल में बैठ। क्या बोला? आ मित्र बगल में बैठ।
इंडिया ने बांग्लादेश से क्या कहा, आ मित्र बगल में, क्योंकि उसको आजाद किया तो उसका फ्रेंड हो गया, और वो फ्रेंड को अपने बगल में बिठा लेगा तो क्या बोलेगा, आ मित्र बगल में बैठ। तो इसकी 5 देशों को याद करने, 5 राज्यों को याद करने की ट्रिक क्या है, आ मित्र बगल में। क्या है, आ मित्र बगल में। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं, और उनमें से भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं, अगर उनकी बात करें तो वो कौन से हैं, आ मित्र बगल में, यानी आ से असम, मा से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, बगल से बंगाल और में से मेघालय। भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं जो बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा को टच करते हैं। लैंड बाउंड्री को कौन कौन बनाते हैं भारत के, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, बंगाल और मेघालय। अगर बांग्लादेश की बात करें तो भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और बंगाल, मेघालय। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, बंगाल और मेघालय। बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ। कब आजाद हुआ, 1971 में आजाद हुआ। अगर वही चीन, दूसरी कंट्री की बात करें चीन की, तो चीन के साथ कितनी स्थलीय सीमा बनाते हैं, कितने हमारे राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो 4 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, यानी 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी हमें देखने को मिलती है। भारत के 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी चीन के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। भारत के 4 राज्य, एक यूनियन टेरिटरी चीन के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। अगर वहीं पे याद करने की ट्रिक, 4 स्टेट और यूनियन टेरिटरी को याद करने की ट्रिक अगर बताएं तो क्या है, लद्दाख, ऊषा। क्या है, लद्दाख, ऊषा। लद्दाख में कौन रहता है, ऊषा रहती है। कौन रहता है, ऊषा। अगर चीन के साथ भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो उसकी याद करने की ट्रिक क्या है, लद्दाख, ऊषा। लद्दाख से हमारा लद्दाख निकल के आएगा, यू से आएगा उत्तराखंड, सा से सिक्किम, एच से हिमाचल प्रदेश और ए से अरुणाचल प्रदेश। भारत के 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। अगर उनके 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को लर्न करने की अगर ट्रिक बताएं तो वो ट्रिक क्या है, लद्दाख, ऊषा। क्या है, लद्दाख। लद्दाख से हमारा लद्दाख निकल के आया, यू से आया उत्तराखंड, सा से आया सिक्किम, एच से आया हिमाचल प्रदेश, ए से आया हमारा अरुणाचल प्रदेश। अगर वही पाकिस्तान की बात करें, तीसरे नंबर पे 55 MBA में हमारा पा से बांग्लादेश, चा से चीन और पा से पाकिस्तान। तो उसी में अगर पाकिस्तान की बात करें तो भारत के 3 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरी पाकिस्तान के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। भारत के 3 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरी पाकिस्तान के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। भैया पाकिस्तान तो जम्मू कश्मीर के पीछे पड़ा हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग तो वो अगर भारत को अगर पा जाए ना तो बिल्कुल अटैक ही करके रहेगा, खल्लास कर देगा बिल्कुल। हमेशा पीछे पड़ा रहता है। हम कहते हैं भैया जप लो राग, थोड़ा भगवान का भी नाम ले लो, हमको भी जाना उसके घर, तुमको भी जाना उसी के घर, लेकिन वो मानता नहीं है। वो जम्मू कश्मीर के पीछे पड़ा है, जबकि हम बोलते हैं भैया जप लो राग, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना वहीं। तो अगर इसकी याद करने की ट्रिक बताएं तो क्या है, जप लो राग। क्या है, जप ले राग, यानी भगवान का नाम ले लो। अगर पाकिस्तान की बात करें तो भारत के 3 राज्य,
दो केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं, उनके लर्न करने की अगर ट्रिक की बात करें तो क्या है, जप ले राग। क्या है, जप ले राग। जा से आया जम्मू कश्मीर, पा से पंजाब, ले से लद्दाख, रा से राजस्थान, गा से गुजरात। यानी अगर यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख देखने को मिलेंगे। अगर स्टेट की यानी राज्य की बात करें तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इसकी याद करने की ट्रिक क्या है, जप ले राग। क्या है, जप ले राग। जा से जम्मू कश्मीर, पा से पंजाब, ले से लद्दाख, रा से राजस्थान और गा से गुजरात। 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ स्थलीय सीमा का फॉर्मेशन करते हैं। अगर वहीं चौथे देश हमारा नेपाल की बात करें, नेपाल तो भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। कितने राज्य नेपाल के साथ, 5 राज्य भारत के 5 स्टेट नेपाल के साथ लैंड बाउंड्री का फॉर्मेशन करते हैं। अगर उन 5 राज्यों की याद करने की ट्रिक बताएं तो वो क्या है, उप 20 खंड। क्या है, उप 20 खंड। उ से हमारा यूपी यानी उत्तर प्रदेश, पा से पश्चिम बंगाल, बा से बिहार, सा से सिक्किम और खंड से उत्तराखंड। खंड से क्या निकल के आया, उत्तराखंड। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं। अगर उनकी याद करने की ट्रिक बताएं तो क्या है, उप 20 खंड। क्या है, उप 20 खंड। यू से हमारा यूपी निकल के आया यानी उत्तर प्रदेश, पा से पश्चिम बंगाल और बा से बिहार, सा से सिक्किम, खंड से उत्तराखंड निकल के आया। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड। अगर वही बचपन की तो बात हो गई, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल, इन 4 देशों की तो बात हो गई। अब कौन सा आया, म्यांमार। कौन सा आया, म्यांमार। अगर म्यांमार की बात करें तो भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। भारत के 4 राज्य भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ स्थलीय सीमा का फॉर्मेशन करते हैं। अगर उनकी याद करने की ट्रिक बताएं तो मामियाना म्यांमार। क्या है, मामियाना म्यांमार। इसकी याद करने की ट्रिक क्या है, मामियाना म्यांमार। तो माँ से हमारा मणिपुर, दूसरी माँ से हमारा मिजोरम, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड और माँ से हमारा म्यांमार कंट्री ही है। इसी की याद करने की ट्रिक। ओके, मामी आना म्यांमार। क्या है, मामी आना म्यांमार। माँ से हमारा मणिपुर और मी से मिजोरम, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड और म्यांमार से हमारा कंट्री ही म्यांमार निकल के आ रही है। ओके, तो भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। अगर उन 4 राज्यों की बात करें तो मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार हो गया। अब कौन कौन से बचे, भूटान और अफगानिस्तान। कौन कौन से, भूटान और अफगानिस्तान। अगर वही भूटान कंट्री की बात करें तो भारत के 4 राज्य भूटान के साथ स्थलीय सीमा का फॉर्मेशन करते हैं। भारत के 4 राज्य भूटान के साथ स्थलखंड यानी स्थलीय सीमा का फॉर्मेशन करते हैं। अगर इसकी याद करने की ट्रिक बताएं तो आस आप। क्या है, आस आप। भूटान की साथ भारत के 4 राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं। अगर उनकी याद करने की ट्रिक बताएं तो क्या है, आस आप। क्या है, आस आप। आस आप। आ से आया अरुणाचल प्रदेश, सा से सिक्किम, आ से असम और पा से पश्चिम बंगाल। भूटान के साथ भारत के 4 राज्य स्थलीय सीमा का फॉर्मेशन करते हैं।
अगर उन 4 राज्यों को याद करने की ट्रिक बताएं तो वो क्या है? आस आप। क्या है? आस आप। आ से अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, सा से सिक्किम, आ से असम, पा से पश्चिम बंगाल। अगर वहीं अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान देश के साथ भारत के कितने राज्य या कितने यूनियन टेरिटरी स्थल खंड का यानी स्थलीय सीमा का फॉर्मेशन करते हैं? तो बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के साथ भारत की एक यूनियन टेरिटरी सीमा बनाती है। कौन सी स्थलीय सीमा बनाती है? भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। अगर उसकी बात करें तो वो कौन सा है? लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। अफगानिस्तान के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा का फॉर्मेशन करता है, वो कौन सा है? लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। स्थलीय सीमा में अगर बचपन MBA ये हमारे कंट्री याद करने की ट्रिक थी। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अगर वही बात करें तो स्थलीय सीमा सबसे बड़ी किस कंट्री के साथ बनती है? स्थलीय सीमा सबसे बड़ी किस देश के साथ अगर बनती है तो वो कौन सा है देश? बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। यानी सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री हमारी किस कंट्री के साथ बनती है? तो वो है बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। कितनी बनती है? 4096.7 किलोमीटर। कितनी है? 4096.7 किलोमीटर हमारी स्थलीय सीमा बनती है बांग्लादेश के साथ। अगर वही बात करें सबसे छोटी किस कंट्री के साथ बनती है तो वो है अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान। कितनी है? 106 किलोमीटर। कितनी है? 106 किलोमीटर। ये हम फिर से इसलिए लिखा है क्योंकि बचपन MBA सबसे बड़ी बांग्लादेश के साथ, उससे छोटी चीन, उससे छोटी की बात करें तो पाकिस्तान, उससे छोटी नेपाल, और उससे छोटी नेपाल से छोटी म्यांमार, और म्यांमार से छोटी कौन सी? भूटान, और सबसे छोटी कौन सी? अफगानिस्तान। यानी सबसे बड़ी बांग्लादेश की अगर हटा दिया जाए तो चीन के बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान और सबसे छोटी अफगानिस्तान। सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। 4096.7 किलोमीटर। कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। अगर वही बात करें सबसे छोटे की अफगानिस्तान की, तो अगर अफगानिस्तान की बात करें तो 106 किलोमीटर बनती है। कितनी? 106 किलोमीटर। हमारा स्थलीय सीमा पूरा हुआ, लैंड बाउंड्री कंप्लीट हुई। कितने हमारी कंट्रीज आती हैं और कंट्रीज में कितने भारत के स्टेट के साथ हमारी स्थलीय सीमा बनती है, वो हमने कवर किया। अब बात करें, भारत 2 टाइप्स की सीमा का फॉर्मेशन कर रहा था। एक है स्थलखंड के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे तटीय खंड, कोस्टल बाउंड्री की अगर बात करें तो कोस्टल बाउंड्री तटीय सीमा भारत के 9 राज्यों के साथ बनती है। तटीय सीमा भारत के 9 राज्यों के साथ बनती है। इस टाइप का था। तो मिड गुजरात से और इधर पश्चिम बंगाल से नीचे वाला एरिया हमारा तटीय सीमा कोस्टल बाउंड्री का फॉर्मेशन कर रहा था। तो इनमें हमारे भारत के कितने स्टेट आते हैं? 9 स्टेट। कितने? 9 स्टेट आते हैं। उन 9 स्टेट को याद करने की ट्रिक क्या है? गुंगे ताऊ आप मक्के खाओ। अगर किसी को कह दिया जाए कि आप अपने इंडिया में ही अगर बेस्ट प्लेस जो घूमने लायक हो तो आप सबसे पहले कहाँ जाओगे? गोवा ही जाओगे। तो वो गोवा ही वाले एरिया आसपास के हमारे देखने को मिलेंगे। तो उसने क्या कहा? गूंगे ताऊ आप मक्के खाओ। गोवा में सबसे ज्यादा क्या उगता है? मक्का उगता है। क्या उगता है? मक्के की फसल सबसे ज्यादा गोवा में पाई जाती है। तो उसकी याद करने की ट्रिक क्या है? गूंगे ताऊ आप मक्के खाओ। उसने ताऊ से क्या कहा? गूंगे ताऊ आप मक्के खाओ। तो गु से गुजरात, गे से गोवा, और ता से तमिलनाडु, उ से उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश, पा से पश्चिम बंगाल, मा से महाराष्ट्र, आधे का से कर्नाटका और पूरे का से केरल। यानी
तटीय सीमा भारत के 9 राज्य के साथ बनती है। कितनी? 9 कंट्रीज के साथ हमारी कोस्टल बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है। अगर उन्हीं कोस्टल बाउंड्री में हमारी 9 कंट्री 9 स्टेट का फॉर्मेशन होता है। अगर उन 9 स्टेट को याद करने की अगर ट्रिक बताएं तो गुंगे ताऊ आप मक्के खाओ। क्या है? गुंगे ताऊ आप मक्के खाओ। गु से गुजरात, गे से गोवा, ता से तमिलनाडु, उ से उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश, पा से पश्चिम बंगाल, मा से महाराष्ट्र, आधे का से के कर्नाटक और पूरे का से केरल। और खाओ से हम लोग कोई भी समझौता नहीं करते, ठीक है? तो खाओ को हम साइड में रख देंगे। गुंगे ताऊ आप मक्के, यानी इतने से हम ट्रिक बनाएंगे 9 राज्य याद करने की। हमारी कोस्टल बाउंड्री यानी तटीय सीमा भारत के 9 राज्य के साथ बनती है। उन 9 राज्य में से ये हमारे गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल देखने को मिलते हैं। अगर बात करें कि तटीय सीमा सबसे बड़ी किस राज्य में बनती है? क्या तटीय सीमा सबसे बड़ी भारत के किस राज्य में बनती है? तो वो कौन सा राज्य है हमारा? गुजरात। कौन सा है? गुजरात में। अगर वहीं सबसे छोटी की बात करें, वहीं पे अगर सबसे छोटी की बात करें तो वो कौन सा है स्टेट? गोवा। कौन सा है राज्य? गोवा। यानी तटीय सीमा भारत के 9 राज्य के साथ बनती है। गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। वहीं पे अगर तटीय सीमा में सबसे बड़ी सीमा किस राज्य के साथ बनती है तो वो है गुजरात, और सबसे छोटी तो वो है गोवा। हमने स्थलीय सीमा लैंड बाउंड्री को कंप्लीट किया, तटीय सीमा कोस्टल बाउंड्री को कंप्लीट किया। अब बात करते हैं जलीय सीमा की यानी वाटर बाउंड्री की। तो वाटर बाउंड्री हमारा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार वाले एरिया में देखने को मिल रहा था। उसकी लेंथ कितनी थी? 7516.5 किलोमीटर। वाटर बाउंड्री की लेंथ कितनी थी? 7516.5 किलोमीटर हमारी वाटर बाउंड्री की लेंथ थी जलीय सीमा की। और तटीय सीमा में अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार वाला एरिया जोड़ दिया जाए तब जाके हमारी जलीय सीमा का फॉर्मेशन होता है। तो उसकी लेंथ थी 7516.5 किलोमीटर। अगर बात करें जलीय सीमा सबसे बड़ी किस के साथ बनाता है तो वो कौन सा है? अंडमान और निकोबार। किसके साथ? अंडमान और निकोबार। जलीय सीमा अंडमान और निकोबार के साथ सबसे बड़ी बनाता है। जलीय सीमा हमारे पास लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार वाले एरिया में देखने को मिलती है।